ये गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहां शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। ये कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महापुरुषों आल्हा और उदल की, जिन्होंने दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान जैसे महाबली राजा को भी 52 युद्धों में शिकस्त दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने इन दो वीरों को ऐसा शूरवीर योद्धा बनाया और कैसे उन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध लिया? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि पहले वो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से शुरू होती है इस वीरता की अविस्मरणीय गाथा। और आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहाँ से वो कहानी रुकी थी। तो मांडवगढ़ की शानदार जीत के बाद आल्हा और उदल की वीरता का डंका पूरे बुंदेलखंड में बजने लगा था। उनकी बहादुरी की कहानियां हर जगह गूंज रही थी, लेकिन उनके मामा माहिल, जो पहले ही उनकी सफलता से जल रहा था, यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वह किसी भी हाल में आल्ह और उदल की मृत्यु चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक नया षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन माहिल ने मलखान को बुलाया और गहरी आवाज में कहा, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम तो सुना होगा। तब मलखान ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ सुना तो है मामा जी, लेकिन अचानक आप ये क्यों पूछ रहे हैं? माहिल ने बात को गंभीर बनाते हुए कहा, फिर तो यह भी जानते होगे कि राजा परमाल ने कभी तुम्हारे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और महारानी मल्हना ने तुम्हारी माता के लिए शानदार महल बनवाए थे। तभी मलखान ने हैरानी से पूछा, नहीं ये तो मुझे नहीं पता था। तब माहिल ने कहा, मालूम कैसे होता, तुम्हारे पिता का वह हक छीन लिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ पर हमला करके उसे अपने राज्य में मिला लिया और अपने बेटे पारद को वहाँ का राजा बना दिया था। ये सुनकर मलखान का खून खौल उठा। वह तुरंत ही राजा परमाल के दरबार में जा पहुंचा। जब मलखान गुस्से से भरे हुए राजा परमाल के दरबार में पहुंचे तो वहाँ आल्हा और उदल पहले से ही मौजूद थे। तभी मलखान ने गुस्से में कहा, महाराज, क्या ये सच है कि आपने मेरे पिता को सिरसागढ़ का शासन सौंपा था और फिर पृथ्वीराज ने उसे छीन लिया और वहाँ अपने बेटे पारद को राजा बना दिया? राजा परमाल ने थोड़ा रुककर कहा, पुत्र, ये सच है, लेकिन ये सब बहुत पुरानी बात है। अब उस पर सोचने से क्या लाभ? वैसे भी पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा हैं। उनकी विशाल सेना के सामने खड़े होना आत्मघाती होगा। मलखान ने गुस्से से कहा, महाराज, हम सिर कटवा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। हमें सिरसागढ़ किसी भी हाल में वापस चाहिए। तो वहीं आल्हा और उदल ने भी मलखान का समर्थन किया। लंबे विचार विमर्श के बाद राजा परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में महोबा की सेना पूरी तरह तैयार हो गई। सेना की कमान फिर से आल्हा के हाथों में थी। तभी एक दूत के माध्यम से सिरसागढ़ के राजा पारद को संदेश भेजा गया, जिसमें लिखा था, या तो किला खाली करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह संदेश पाकर राजा पारद चिंता में पड़ गया। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, यह क्या मुसीबत आ गई है महामंत्री? तब महामंत्री ने कहा, महोबा की सेना मांडवगढ़ जीतने के बाद और भी शक्तिशाली हो गई है और वैसे भी हमारी सेना इस अकस्माती युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है। तब एक और मंत्री ने कहा कि हम लोग हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। फिर महामंत्री ने बोला, महाराज, हमें तुरंत महाराजा पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजना चाहिए। उनकी सहायता के बिना हम इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तब यह बात मानकर पारद ने अपने पिता पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा। जैसे ही पृथ्वीराज को यह सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपने सेनापति चामुंडा राय को 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ सिरसागढ़ रवाना कर दिया। इधर महोबा की सेना भी सिरसागढ़ की सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगली ही सुबह युद्ध के नगाड़े बज उठे। आल्हा और उदल के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर हमला कर दिया। पारद और उसकी सेना ने किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 6 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध होता रहा, परंतु कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। तलवारों की टंकार और सैनिकों की गर्जना से रणभूमि गूंज उठी। आज भी लोग लोकगीतों में इस युद्ध के बारे में कहते हैं, घोड़ा विचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे और आधी में बहे रक्त की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए तलवार के एक ही वार से पारद को घायल कर दिया। घायल पारद युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब लोग कहने लगे, जब तक पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं आएगा, इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है। कहते हैं ना, बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक ओ मारे द्वि मार जावे, तीसर खौफ खाए मार जाए। लेकिन खुशकिस्मती से चामुंडा राय, जो सिरसागढ़ के लिए पहले ही रवाना हो चुका था, वह अपने 10,000 सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच गया। वहीं चामुंडा राय सोचता था कि ये थोड़े से महोबा के सैनिकों को मेरे 10,000 सैनिक आसानी से परास्त कर देंगे। और अगले दिन उसने महोबा की सेना को घेरने की योजना बनाने लगा। खुद को घिरा देखकर उदल ने चामुंडा को ललकारते हुए कहा, अरे चाना, यहाँ बूढ़े घोड़े काम ना देवे, जहाँ 12 माह चले तलवार। आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक न चली। उनकी वीरता के सामने चामुंडा राय की कोई चाल नहीं चली। आल्हा ने चामुंडा राय को युद्ध में पराजित कर दिया और फिर चामुंडा राय और पारद को सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। एक बार फिर महोबा के रणबांकुरों ने सिरसागढ़ को जीतकर यह साबित कर दिया कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे द्वि मर जावे और तीसरा खौफ खाए मर जाए। सिरसागढ़ के किले पर विजय ने आल्हा और उदल की कीर्ति को और ऊंचा कर दिया। न केवल महोबा बल्कि